Welcome to my YouTube channel Tech Jitendra. हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है बेसिकली दैट इज़ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एकेडमिया रोल। कटिंग एज वर्क आपको करना है, लाइक दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एज वेल एज दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट वर्क, लाइक जैसा कि हमने लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस किया था, प्रोडक्ट मैनेजर एंड अदर थिंग्स, लाइक इसमें लेस कोडिंग होती है और मैनेजमेंट वर्क ज़्यादा होता है। स्टिल सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम, लाइक दे आर नॉट फिट फॉर द कोडिंग के लिए भी फिट नहीं है, एंड आइदर दे आर नॉट फिट फॉर द मैनेजमेंट थिंग्स ऑल्सो, सो दे कैन choose the career in the research and development or academia role, in which we have a research assistant, research fellows are there, जिसमें रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च फेलो का काम है डिफरेंट टाइप्स की यूनिवर्सिटीज़, लैब, इंस्टीट्यूशनल्स, ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंदर आपको रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट आती है, रिसर्च फेलो की पोस्ट आती है, यू हैव टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट। अब इस पर जो पोस्ट आती है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक जब भी वैकेंसीज आएगी इन यूनिवर्सिटी और लैब और एनी अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग द रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च फेलो, तो वो स्पेसिफिक नहीं होगी कभी भी आपके डोमेन के अकॉर्डिंग। डोमेन इन द सेंस लाइक आपने बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस में किया है तो देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन से जो यूनिवर्सिटी हैं जो रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च फेलो की पोस्ट निकाल के ले आएंगी या वैकेंसीज आएंगी, उनमें आपको एग्जैक्ट कंप्यूटर साइंस डोमेन नहीं देखने को मिलेगा। देयर विल बी वैरायटी इन एप्लीकेशंस फील्ड, जैसे हो सकता है कोई क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहा हो, कोई कंप्यूटर विजन पे काम कर रहा हो, कोई मशीन लर्निंग पे हो, कोई इमेज प्रोसेसिंग पे हो, तो आपको डाइवर्स रखने की जरूरत होगी इस फील्ड में। अगर आप रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च फेलो के लिए जा रहे हैं तो योर फील्ड मस्ट बी डाइवर्स। रीजन क्या है डाइवर्स? दैट मीन्स यू हैव ए मल्टी डोमेन नॉलेज। रीजन क्या है कि जब आप अप्लाई करेंगे एक जगह तो हर यूनिवर्सिटी में एक जैसा नहीं आएगा। देयर इज नॉट ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी के पास किस तरीके के प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, लाइक डीएसटी से आए हैं, यूपी सीएसटी से आए हैं, तो किस तरीके के प्रोजेक्ट आए हैं। जिस तरीके के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए होंगे, यूनिवर्सिटी को अलॉट हुए होंगे, बेस्ड ऑन दैट दे विल पब्लिश द वैकेंसीज रिलेटेड टू द रिसर्च असिस्टेंट एज वेल एज रिसर्च फेलो। तो इसमें जो सैलरी है वो बहुत अच्छी नहीं है, लिटिल बिट कंप्रोमाइज्ड है, और ये आपके लिए तब बेनिफिशियल है लाइक यू आर डूइंग कंप्लीटेड योर बीटेक, अब आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, गोइंग फॉर द पीएचडी और मास्टर डिग्री कोर्सेज, तो आप चूज कर सकते हैं रिसर्च असिस्टेंट के लिए और रिसर्च फेलो के लिए। तो इसमें काफ़ी अच्छा है। तो इसमें बेसिकली जो रिसर्च असिस्टेंट है या रिसर्च फेलो है, इसमें दो तरीके को होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट आर आस्किंग फॉर द नेट रिगार्डिंग, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स के मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुके हैं दे आर एलिजिबल फॉर द रिसर्च फेलो, और कुछ जगहों पे बीटेक को भी एलिजिबल कर रखा है। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स की वेबसाइट्स में। जैसे हम एनआईटी आईआईटीज की बात करें तो देयर विल बी रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च फेलो ऑल्सो, बोथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज द बीटेक, बट इन सम स्टेट यूनिवर्सिटीज दे आस्क फॉर द मास्टर डिग्री कोर्सेज विद नेट। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री विद नेट है तो 25,000 के आसपास आपको सैलरी स्टार्टिंग मिल जाएगी। एंड आइडियल किसके लिए? दोज हु आर गोइंग फॉर द पीएचडी। रीजन क्या है कि यही वो जर्नी है जहाँ से आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के तौर पे अपनी रिसर्च स्टार्ट करोगे, और धीरे धीरे आपके पास सीनियर रिसर्च फेलोशिप आएगी आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 ईयर्स। जब आप 3 ईयर्स बतौर जूनियर रिसर्च फेलोशिप कंप्लीट कर लेंगे, देन आपका जो पीरियड है दैट विल बी एक्सटेंडेड टू द सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें आपको रिसर्च का जो ग्रांट है वो ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज कम्पेयर टू द स्टार्टिंग पोजीशंस। तो जो पीएचडी के लिए इंटरेस्टेड है आइदर इन एनी डोमेन, चाहे वो कंप्यूटर साइंस से हो, फिजिक्स से हो, या फिर केमिस्ट्री से हो, मैथमेटिक्स से हो, आइदर इट दे आर फ्रॉम द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, एनी अदर सब्जेक्ट, तो दे कैन चूज द पोस्ट ऑफ रिसर्च असिस्टेंट एंड रिसर्च फेलोशिप। लेकिन आपका काम क्या है कि इन जॉब्स के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस उसमें वर्क नहीं करना है। रीजन क्या है कि दीज आर नॉट द परमानेंट जॉब्स। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन यू आर चूजिंग ए रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च फेलोशिप जॉब, तो आपको ध्यान रखना है कि यू हैव टू टारगेट इज, आपका जो टारगेट है वो क्या, आपको यू हैव टू कंप्लीट द पीएचडी और मास्टर डिग्री और हायर एजुकेशन एनी अदर सर्टिफिकेशन। तो आपको जितना जल्दी से जल्दी हो यू हैव टू टेक द एडमिशन इनटू द पीएचडी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पीएचडी एंड कंप्लीट एज सून एज पॉसिबल। रीजन क्या है कि ये बहुत सस्टेनेबल नहीं है, देन इसका जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा मोस्ट ऑफ द केस में, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी लेटर ऑन। यू कैन नॉट, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उसको कहीं पे काउंट नहीं करा पाएंगे एक्सपीरियंस केस को। तो दैट इज द ऑल अबाउट द रिसर्च असिस्टेंट रिसर्च फेलो। अगर आपको लगता है कि आपको और डिटेल्स चाहिए रिलेटेड टू रिसर्च असिस्टेंट प्रोसेस, कैसे यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट करती है, क्या होता है, क्या काम करते हैं रिसर्च फेलो, तो यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो, वी विल मेक द वीडियो ऑन दैट।
नेक्स्ट पोस्ट जो हमारे पास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, दैट इज द एआई रिसर्च साइंटिस्ट। तो बेसिकली जो रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं एआई से रिलेटेड और नॉर्मल कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, दे डेवलप द न्यू एल्गोरिथम्स, न्यू मॉडल डिज़ाइन करते हैं, पब्लिश करते हैं पेपर को, वर्क करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एआई मॉडल्स के ऊपर, जनरेटिव एआई मॉडल्स के ऊपर हम काम करते हैं। देन हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल के ऊपर काम होता है। तो पेपर पब्लिश करने का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बता दूं कि पेपर पब्लिश करने का मतलब ये है कि जो भी आप वर्क करेंगे दैट मस्ट बी इनोवेटिव और न्यू, दैट नॉट बी एग्जिस्टिंग। लाइक आप जो भी काम कर रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड, रिसर्च का काम क्या है सिंपल से बातों में समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 पेन है, तो 2 पेन में कौन सा बेहतर चल रहा है, कौन सा खराब चल रहा है, ये हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। लाइक हम थ्योरेटिकली कैसे बोलते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है 2 पेन है हमारे पास, तो 2 पेन में कौन सा सबसे अच्छा पेन है वो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम थ्योरेटिकली बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये 2 पेन है, तो एक जो है लिंक कंपनी का और एक, दोनों ही लिंक कंपनी के, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है, ये वन टाइम यूज़ है और ये आप रिफिल करा सकते हैं। तो अब ऐसे केस में आपसे कोई पूछता है कि कौन सा पेन बेहतर है, तो हम क्या कहते हैं थ्योरेटिकली प्रूफ कर देते हैं, लाइक ये बेहतर है या फिर ये बेहतर है, जो भी आपका डिसीजन है। तो हमें ऐसे नहीं करना है। इन द रिसर्च केस वी हैव टू गिव सम फाइंडिंग, सम मैथमेटिकल फार्मूलाज, न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम उसे वैलिडेट कर पाएँ, वेरिफिकेशन कर पाएँ कि दैट मीन्स जो भी हमने कहा वो क्या वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ऐसा तो नहीं सिर्फ थ्योरेटिकल बेसिस पे हमने कह दिया ये चीज़ ऐसे है। तो फॉर दैट वी हैव टू डेवलप द एल्गोरिथम, वी हैव टू डेवलप द मॉडल्स, एंड देन जो भी आप काम करेंगे, लाइक सपोज करो कोई मशीन है, अगर उसकी इफिशियंसी की हम बात कर लेते हैं तो इफिशियंसी सपोज करो 98% है, तो आपने जो मशीन बनाई और उसके एल्गोरिथम चेंज किया, कुछ भी आपने चेंज किया उसमें, एंड देन लेटर ऑन यू हैव टू मूव योर इफिशियंसी फ्रॉम 98 टू 98.1 या 98.5, तो वो आपका रिसर्च पार्ट हो जाएगा। देन यू हैव टू राइट द रिसर्च पेपर एंड पब्लिश इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल्स। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी हैं, आप जा चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में। एंड यहाँ पे पब्लिश करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइक जो प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, सिर्फ आप ही तो काम नहीं कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में, पूरे वर्ल्ड से दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, दे ऑल आर वर्किंग ऑन द सिमिलर टॉपिक्स। तो आपको अपना वर्क पब्लिश करने से बेनिफिट मिलता है कि वो गॉट द रिकॉग्नाइजेशंस, आपको मॉडल के ऊपर आप पेटेंट करा सकते हैं, डिज़ाइन पेटेंट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं, दिस कैन बी डन। नेक्स्ट जॉब जो हमारे पास है दैट इज द साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर। तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ही नहीं होना चाहिए, वी कैन ऐड साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स, वी कैन से क्लाउड कंप्यूटिंग रिसर्चर्स, एनी डोमेन रिसर्चर कैन बी वर्क। तो रिसर्चर्स का काम क्या होता है, न्यू एक्सप्लॉइट्स करते हैं, थ्रेट मॉडल्स को डिजाइन करते हैं कि कहाँ पे सिस्टम में वीकनेसेस थी, वो प्रॉब्लम्स अगर आपने रिजॉल्व कर दी। जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे कि हम ले लेते हैं आधार है, तो आधार के केस में प्रॉब्लम ये आ रही थी, आधार में आप एड्रेस अपडेट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मोबाइल नंबर चेंज करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ड्यू टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसी आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को 1 या 2 बार ही चेंज कर सकते हो, तो दैट इज द ऑप्शन। तो उसको आप क्या और अलग ऑप्शन दे सकते हैं जिससे कोई भी पर्सन बहुत कम से कम डिफिकल्टीज फेस करके भी अपने आधार से रिलेटेड करेक्शंस को कर पाए, तो दैट इज नोन एज रिसर्च। इसमें आपको न्यू एक्सप्लॉइट्स को देखना है, थ्रेट मॉडल्स को देखना है, कंप्यूटर रिस्पॉन्स इमरजेंसी टीम के साथ वर्क करते हैं, सिक्योरिटी लैब्स में काम करते हैं, बहुत सारे सिक्योरिटी लैब्स हैं हमारे देश में, तो वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और इसमें आप पीएचडी के लिए मोस्टली जा रहे हैं, तो ये जो पूरा आज का वीडियो है वो हम उसमें पीएचडी को ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देन क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में एग्जिस्टेंस है क्वांटम कंप्यूटिंग का। आने वाले दिनों में क्वांटम कंप्यूटिंग, अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर क्वांटम मशीन्स को रन करना स्टार्ट कर देंगे, देन इट इज़ डिस्ट्रॉय द ऑल द बेसिक कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि बेसिक कंप्यूटर साइंस में जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़ा है या देखा है वो यही है कि कंप्यूटर विल वर्क ऑन द बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 और 1, आइदर 1 एट ए टाइम, यानी या नहीं या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बट क्वांटम कंप्यूटिंग विल वर्क ऑन द बोथ बिट्स, दैट मीन्स दे आर कंसिडरिंग 0 एज वेल एज 1 एट द बोथ एट द सेम टाइम, तो दैट विल बी द क्वांटम कंप्यूटिंग। तो उस केस में क्वांटम कंप्यूटिंग में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली, इवन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल क्वांटम मिशन के थ्रू 6,000 करोड़ रुपये
6,000 करोड़ रुपीस का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर वर्किंग ऑन द क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेशली फॉर द क्वांटम कंप्यूटिंग। इसमें आप क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी ला सकते हैं, की मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, और एनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू द क्वांटम डोमेन आप वर्क कर सकते हैं। तो फ्यूचर है बिल्कुल क्वांटम कंप्यूटिंग, क्योंकि आने वाले 4 से 5 सालों में ये सारी चीज़ें बदलने लगेगी। लाइक अभी जैसे हमारे जो सिस्टम्स हैं, अगर उनमें DDR4 है या DDR3 रैम लगा हुआ है, तो 32 GB या 64 GB तक की जो भी कैपेसिटी है रैम में, तो इस ट्रेडिशनल सिस्टम्स में वी कैन रन अप टू द 30 क्यूबिट्स के हम क्वांटम कंप्यूटिंग के मशीन चला सकते हैं। क्लियर? तो जो बिट होते हैं इन क्वांटम कंप्यूटिंग दे आर नोन एज क्यूबिट्स, दैट इज क्वांटम बिट्स। तो फ्यूचर है इसका, तो इस पर भी काफ़ी अच्छी जॉब्स हैं आने वाले टाइम में। देन डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्चर्स, तो डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्चर्स का भी काम काफ़ी अच्छा है। अगर इस फील्ड में कर रहे हैं तो इसमें बेसिकली आपको जो काम है दैट विल रिलेवेंट टू द टूल्स एंड एविडेंस मेथड्स, जिसमें आपको लॉ इन्फोर्समेंट R&D मिक्स करके काम करना है। तो डिजिटल फॉरेंसिक में जैसे एटॉप्सी हमारे पास, इनकेस है, FTK, इमेजर है, इस तरीके के टूल्स पे आपको वर्क करना है, एज वेल एज यू हैव टू डिजाइन सच ए टूल। आपको ऐसा टूल डिजाइन भी करना है जो FTK, इमेजर, इनकेस, एटॉप्सी से बेहतर है। ठीक है, जो फीचर्स उसमें नहीं है दैट विल बी एडेड इनटू योर टूल। तो ये सारे चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करी रिलेटेड टू रिसर्च R&D प्रोफाइल्स। इस पे एक और हम वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही कि हाउ टू टेक एडमिशन इन PhD एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू हैव टू फॉलो, कि लाइक आप जब PhD कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और कैसे करनी है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं आपके लाइफ में। क्लियर? तो वी विल डिस्कस ऑन दोज ऑल्सो इन न्यू अपकमिंग वीडियोज़। आज के सिर्फ इतना रहेगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लग रही है रिलेटेड टू द एनी फील्ड, जैसा आज हमने डिस्कस किया, रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च फेलो, AI रिसर्च साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, क्वांटम कंप्यूटिंग इंजीनियर्स, डिजिटल फॉरेंसिक रिसर्चर्स, तो इनमें कहीं पे भी कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है या फिर आप चाहते हैं इसको और एलोबरेट करना है, डिस्कस करना और डिटेल में, तो वी कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। जस्ट कमेंट ऑन आवर वीडियो एंड शेयर टू ऑल ऑफ देम। Please like, share and subscribe our channel also to get the latest video update related to these domains. Thank you so much. Thank you for watching. We will see again in next video.